हम भी उनकी वोटर हैं, हमारी भी बाल बच्चे हैं, हमारी भी शिक्षा दीक्षा करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए सरकार हमारी बातों को माने। पदाधिकारी घूस लेते हैं, इसका भी खराब है। एक महीना में एक डीलर को कम से कम 7,000-6,000 रुपया प्रति माह मिलता है। चुनाव का समय भी नजदीक आ गया है, हम लोग अब इनको सबक सिखाएंगे सरकार को, क्या करेंगे, दूसरा तो कोई। आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज, MA न्यूज में स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ गर्दनीबाग धरना स्थल पर। यहाँ बिहार प्रदेश डीलर एसोसिएशन का 8 सूत्री मांगों को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। क्या कुछ है, आप बने रहिए MA न्यूज के साथ। अगले वक्ता के रूप में गया जिला, और मैं चाहूंगा कि आप हमारे जो बात कहे वो सार्थक बात कहे। कौन शब्द मुख्य कारण है हमारी 8 सूत्री मांग जो है सरकार के पास लंबित पड़ी हुई है और सरकार हमारी बातों को नहीं मान रहा है। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है। हर प्रदेश में, झारखंड, बंगाल, दिल्ली, उड़ीसा, गोवा में 2 से 3 रुपया कमीशन बढ़ा है। हम लोग बिहार में अभी 90 पैसा पर ही चल रहे हैं। हम लोग का 8 सूत्री मांग में अभी तक कुछ भी मांग पूरी नहीं हुई है। ये बाध्य होकर हम लोग आज धरना प्रदर्शन करने का कार्य कर रहे हैं। सरकार हमारी बातों को माने, अन्यथा करो या मरो की स्थिति में डीलर आज उतर रहे हैं मैदान में। इसके नागरिक होने के नाते सरकार हमारी बातों को माने। हम भी उनकी वोटर हैं, हमारी भी बाल बच्चे हैं, हमारी भी शिक्षा दीक्षा करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए सरकार हमारी बातों को माने। यानी बाध्य होकर हमको करो या मरो की स्थिति में डाई एंड डू करने को तैयार हैं। आपको पूरा करेगी? हमको नहीं लगता कि जब इतना दिन हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, अभी तक तो पूरा नहीं किया है। बगल में झारखंड है, यहाँ पर अनुकंपा जो है उसे मरने के बाद कोई समय सीमा नहीं है। मरने के बाद हमारे विक्रेता को देंगे अनुकंपा के आधार पर। ये भारत सरकार में, बिहार सरकार के में नहीं है, झारखंड सरकार में है, तो हम लोग को दिया जाए। सब्सिडी विभाग में भ्रष्टाचार का आलम है, घुसखोरी का पूरा भ्रष्टाचार है। अफसर लोग इसके नीतीश कुमार के सरकार में भ्रष्टाचार का आलम बढ़ गया है। कोई भी नहीं देखने वाला डीलर को। ये हम लोग गंगा है और ये लोग शोषक है। हम लोग उनको धोते हैं। धोने का मतलब यह हुआ, खाता हुआ है और हम लोग गंगा में डुबकी लगाते, बस सिर्फ मेरे नाम से। धरना दे रहे हैं जी, इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि हम लोग जन विक्रेता है। हम लोग का सरकार दे रही है 90 पैसा प्रति कुंटल के हिसाब से मार्जिन मनी। जो हम लोग काम करते हैं, लोगों के बीच वेतन व्यवस्था ठीक ठाक करते हैं, उसके हिसाब से मात्र 90 पैसा प्रति कुंटल के हिसाब से हमको दे रही है। एक महीना में एक डीलर को कम से कम 7,000-6,000 रुपया प्रति माह मिलता है। इससे कुछ होना जाना नहीं है। चूँकि एक पॉस मशीन पर लगता है औठा लगाने वाला एक व्यक्ति, दूसरा वजन करने वाला और तीसरा जो है से उसको नाप जोख के देने वाला, देख रेख करने वाला, कम से कम 3 व्यक्ति लगता है। इसलिए हमारा मांग है संघ का, बिहार प्रदेश संघ का जो मांग है डीलरों के हित में कि कम से कम गुजरात के तर्ज पर, गुजरात प्रदेश के तर्ज पर 30,000 प्रति माह डीलरों को दिया जाए, या गोवा, हरियाणा, दिल्ली जो सरकार दे रही है 3 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से कम वो मार्जिन दिया जाए। तभी हम लोग को भला होने वाला है। क्योंकि हम सरकार के अंग हैं और दूसरा तरफ जनता के हम सेवक हैं। हम सहृदय से जनता का सेवा हम कर रहे हैं। सेवा के बदले मुझे सही रूप से हमको मार्जिन मनी मिले या महीना मिले 30,000 रुपये की दर से। 8 मांगी सूत्रों पर आप लोग का जो मुहर लगा है, हाँ, उसमें सबसे प्रथम मांग कौन सी है? सबसे प्रथम मांग है 30,000 रुपया गुजरात प्रदेश के तर्ज पर महीना एक डीलर को। दूसरा मांग है कि गोवा, दिल्ली, हरियाणा जो प्रदेश दे रही है 3 रुपये कुंटल प्रति कुंटल की दर से, उसके हिसाब से हम लोग को मिलना चाहिए। ये लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जब से ये डबल इंजन की सरकार बनी है, जी जी, महागठबंधन का 17 महीने का सरकार थी, ये डबल इंजन सरकार बनी है, तो क्या लगता है कि आपकी मांगों को पूरा करेगी ये सरकार? हम आशा और उम्मीद रखते हैं कि वो कुशल प्रशासक है। हमारे मुख्यमंत्री बिहार के जो है सो कुशल हैं। हम लोग उस समस्या को जरूर देखेंगे और कम से कम 3 रुपये
प्रति कुंटल के हिसाब से हम लोग को चुकता मार्जिन मनी करेंगे। मुझे आशा और उनसे उम्मीद है। हम सरकार नहीं किए तो हम लोग पुनः धरना आगे बढ़ाने का काम करेंगे। किस तरह का धरना है? इतना का जन सैलाब होते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों में ये बात जाएगी? जरूर जाएगी, क्योंकि आप मीडिया वाले हैं, आपके स्तर से या हम लोग के स्तर से लिखित रूप से उनके कानों तक बात जाएगी। हम आशा उम्मीद रखते हैं कि वो कुशल प्रशासक है, हम लोग उस समस्या को जरूर हल करेंगे, और यदि हल नहीं करेंगे तो हम बाद में बताएंगे कि हम लोग क्या करना है। लोग आए हुए हैं, इनकी जो मांगे हैं, 8 सूत्री मांग हम लोग का, 8 सूत्री मांगे हैं। 8 सूत्री मांगों में जो सबसे अहम मांग है वो आपका 30,000 रुपया महीना। सबसे मानदेय के बारे में है। पर प्रथम मांग मानदेय है, या तो 300 रुपये प्रति क्विंटल मानदेय दे, और नहीं तो अदर स्टेट में जैसे गुजरात, पांडिचेरी और स्टेट में है तन मानदेय 20,000 महीना है, कहीं 18,000 है, कहीं 35,000 है, उस हिसाब से हम लोग को दें। अच्छा, पहला तो ये हो गया। दूसरा, न तो साप्ताहिक छुट्टी मिलती है हम लोग को, अनुकंपा बंद है। पहले नियम था कि 60 साल के अंदर में कोई डीलर मर जाए तो उनके बच्चों को अनुकंपा दिया जाता था। तो ये सरकार न अनुकंपा दे रही है, न साप्ताहिक छुट्टी दे रही है, ठीक है, और न मानदेय दे रही है। अब चुनाव का समय भी नज़दीक आ गया है। हम लोग अब इनको सबक सिखाएंगे सरकार को, क्या करेंगे, दूसरा तो कोई विकल्प हम लोग के साथ नहीं है। क्यों सरकार आपकी अगर बात मान जाएगी तो सबक सिखाने की उसमें क्या जरूरत है? हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है, क्या कि हम लोग भी तो माने वोट तो देते ही ना, सरकार तो बनाते ही हैं। लेकिन जब हम लोग को वोट लेके अब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वर्षों से लोग धरना प्रदर्शन करते आ रहा है और सुनी नहीं जाती, इस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को जो परिवार है यही है, और हम लोग ऐसा तो कोई नहीं अकेले हैं। हम लोग के परिवार में 5, 7, 8, 10 आदमी हैं, तो गुना कर लीजिए 55,000 आदमी हम लोग हैं डीलर पूरे बिहार में, और हम लोग से भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं। तो कितना नुकसान घाटा की बात होगी, सरकार समझ नहीं रही है। क्या सरकार इस तरह की मतलब धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग मान लेगी, ऐसा लगता है? अगर मान लेती है तो बहुत अच्छा, नहीं मांगेगी तो हम लोग अब विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन के माध्यम से तोड़ फोड़ करेंगे, जो भी करना हो करेंगे, अपने हक के लिए करेंगे। नवल किशोर सिंह, प्रखंड अध्यक्ष, डीलर संघ, महानार, वैशाली।